नाकारा ट्रक और नाकारा बोगियां रेलवे में हादसा की बड़ी वजह। रेलवे के पास रोजाना 86 ट्रेनें चलाने के लिए सिर्फ 1050 बोगियां। ज्यादातर बोगियां चलने के काबिल भी नहीं। फंड जारी न होने से रेलवे वर्कशॉप में मौजूद 660 बोगियां मुरम्मत की मुंतजिर है। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ढोल के थाप पर भंगड़े डाले सलाउद्दीन अयूबी, सानी के बोर्ड्स लग गए। शानदार इस्तकबाल पर शाह महमूद कुरैशी का कारकुनान का शुक्रिया। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना के मरीजों को शटल कॉक बना दिया गया। नर्सों को कोरोना मरीजों के इलाज की तरबियत ही नहीं, मरीजों को एक से दूसरे कमरे में मुंतकिल करना मामूल बन गया। आम मरीजों को भी कोरोना होने का खदशा। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भी बेबस, कहते हैं नर्सें उनका कहना नहीं मानती। बाकी बजट में हुकूमती अरकान को नवाजने की तैयारियां। आवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए हुकूमती अरकान को 3 खरब 50 करोड़ के फंड्स मिलेंगे। फंड्स को ज़रूरी तरक्याती पैकेज का नाम दे दिया गया। मुल्तान के अरकान असम्बली को 9 अरब, बहावलपुर के अरकान असम्बली को 8 अरब और मियांवाली के अरकान को 6 अरब 33 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने आबाई इलाके पर मेहरबान। सरगोदा से मियांवाली तक सड़क को दोरैया किया जाएगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 11 मंसूबों के लिए 42 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। मियांवाली की खूबसूरती के लिए 24 करोड़ के अलग से फंड्स भी मंजूर। फंड से शाहराहों पर पौधे लगाए जाएंगे। बस अड्डे को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का सड़कों की बहाली का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला पैकेज बराए बहाली रोड्स मंसूबे की मंजूरी दे दी। इजलास में मंसूबों के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करने का हुक्म। माहाना रिपोर्ट भी तलब। रहीम यार खान में तिब्बी सहूलियात की होगी फरावानी। जदीद सहूलतों से आरास्ता शेख ज़ैद अस्पताल फेज 2 में सर्जिकल टावर बनाने के लिए 2 अरब रुपए के फंड जारी। सर्जिकल टावर बनने से अस्पताल में 410 बिस्तरों का इजाफा होगा। पंजाब की मवेशी मंडियां ठेके पर देने का फैसला। पार्किंग, व्यापारियों से फीकस जानवर फीस की वसूली का नया हदफ मुकर्रर। मवेशी मंडियों को ठेके पर देकर 2 अरब की बराह रास्त आमदन होगी। ठेकेदार मंडियों से फीकस जानवर की दाखिला, पार्किंग फीस वसूल करेगा। सरगोदा के ताजिरों ने इंतजामिया को लॉकडाउन खत्म करने के लिए पीर तक की डेडलाइन दे दी। ताजिरों का कहना है कि 7 जून तक लॉकडाउन खत्म न हुआ तो जुमा और इतवार को भरपूर एहतजाज होगा। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम। शहरों के बाद अब दही इलाकों में भी वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने बुनियादी और दही मराकज़ सेहत को कोरोना वैक्सीन सेंटर्स का दर्जा दे दिया। सूबे भर में रोजाना 320 दही मराकज़ सेहत में 80,000 अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा सकेगी। महकमे हेल्थ का सूबा के 27 टीचिंग अस्पतालों में वैक्सीनेशन सहूलत फ्राहमी का फैसला। बहावल, विक्टोरिया और सरसादिक अस्पताल में वैक्सीन सेंटर कायम किए जाएंगे। अस्पताल इंतजामिया 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत फ्राहम करने की जिम्मेदार होगी। वैक्सीनेशन सेंटर कल बंद रहेंगे। पढ़े लिखे बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी। महकमा हायर एजुकेशन ने नए कॉलेज टीचर्स भर्ती करने का फैसला कर लिया। 3000 मुख्तलिफ ग्रेड के कॉलेज टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। महकमा रिक्विजिशन 1 जुलाई को पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजेगा। मुल्तान में बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली चैलेंज बन गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बाद जिला काउंसिल का इजलास भी इमारत से बाहर। इंतजामिया ने रजा हॉल को ताले लगा दिए। जिला काउंसिल के नुमाइंदों ने इजलास बिल्डिंग के बाहर किया। चेयरमैन जिला काउंसिल दीवान अब्बास बुखारी, वाइस चेयरमैन मलिक जुल्फिकार डोगर समेत दीगर शरीक। मुल्तान में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम जारी। मेट्रोपॉलिटन का स्टाफ मसाइल हल करने के बजाय अफसरान को बेवकूफ बनाने लगा। शहरी ने स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की शिकायत दर्ज कराई। स्टाफ ने 3 नई लाइट्स लगाने की तस्वीर अपलोड करके शिकायत हल करने का मैसेज कर दिया। गली में कोई लाइट्स नहीं लगी, शहरी शिकवा गुना। बहावल नगर
मुताबिक गुलबर कॉलोनी में सीवरेज और सफाई के नाकिस इंतजाम, गलियों में जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा, राहगीरों को मुश्किलात का सामना, मकीनों का हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम खान ने तजर्बाकार अफरादी को बुध को खुदा हाफिज कह दिया। नौकरी से बर्खास्त 88 मुलाजमीन का एमएस ऑफिस के सामने दूसरे रोज भी एहतजाज। कहते हैं अस्पताल में 15 साल से काम कर रहे हैं, नौकरी गैर कानूनी थी तो रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। की सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की बेटी के अकाउंट से टैक्स रिकवरी, आमना हाशमी के अकाउंट से 52,10,690 रुपए निकाल लिए गए। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना है कि टैक्स नोटिस की तारीख 15 जून थी, बिना इजाजत पैसे निकाल लिए गए, तौहीन अदालत और पैसों की वापसी के लिए अदालत जाने का इंदिया। जनूबी पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, महकमा एंटी करप्शन सरगोदा का खुशाब चक 34 डीबी में ऑपरेशन, 24 लाख मालियत की 6 कैनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। उधर तोसा शरीफ के मौसा रक्कोट कैसरानी में 400 कैनाल सरकारी रकबा वागुजार, गैर कानूनी काबिजिन की फसल पर हल चला दिए गए। मुल्तान पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर व तबादले, 5 सब इंस्पेक्टर्स, 3 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 12 कांस्टेबल समेत 26 एहलकारों के तबादले कर दिए गए। सीपीओ मुनीर मसूद मार्क ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्रुर तबादलों में ज़ियाउल रहमान, गुलाम यासीन, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद शफी, शहजाद हुसैन, मोहम्मद इमरान समेत दीगर नाम शामिल। बहावलपुर में बस्ती शेख रोशनवाली में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। लैया के करीब टाई रॉड खुलने से बस करीबी घरों में घुस गई, 4 मुसाफिर जख्मी। बरकी लाइनों की मुरम्मत और ग्रिड स्टेशन की देखभाल के बाद मियांवाली में बिजली की बंदिश का शेड्यूल जारी। मियांवाली और शहबाज खेल ग्रिड्स की बिजली आज से 8 जून और 12 जून की सुबह 7 से दोपहर 12:30 बजे तक बंद की जाएगी। ग्रिड स्टेशन की बिजली आज से 10 जून तक सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बंद होगी, जबकि मुसाखैर ग्रिड स्टेशन से बिजली 7 से 10 को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक बंद होगी।